समस्त प्राणी ब्रैकेट में यूलिना अपवाद है, और पर्णहरित रहित पादप, परपोषी जीवधारी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते परपोषी कहलाते हैं। जैसे समस्त प्राणी यूलिना अपवाद है और पर्णहरित रहित पादप परपोषी जीवधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों से प्राप्त करते हैं। मांसाहारी शाकाहारी जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि दूसरे के लिए मृत परजीवी पर्णहरित रहित पादप जैसे कवक जीवाणु आदि श्रेणी में आते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
हैं ए मृत जल क्रिया, ए मृत जल क्रिया, जल क्रिया पादप शरीर का अपघटन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। जिस प्रकार आपको राइजोपस और कुकुरमुत्ता ईस्ट आपका स्ट्रक्चर दिया गया है कि क्या होते हैं पर्णरहित पादप जैसे कवक, कामाजीवा और आदि श्रेणी में आते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृत जल या पादप शरीर का अपघटन कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है परजीवी। परजीवी एक किसी जीवधारी से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्रदान करने वाले को भोजन प्रदान करने वाले को पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। इनके कारण प्रायः पोषण में रोग होते हैं जैसे मलेरिया, परजीवी, फीता कीट, यकृत, एस्केरिस आदि जंतु, अमरबेल, ओरोबैक्टी, जीवाणु, कवक आदि परजीवी, यकृत, फीता, एस्केरिस आदि प्राणी संभोजी रिलेटेड है। प्राणी संभोजी प्राणी संभोजी जंतुभोजी पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्रोटोजोआ, स्तनियों में सभी जंतु इस श्रेणी में आते हैं। सभी जंतु इस श्रेणी में आते हैं। जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं, अगले है जंतुओं में पोषण
stages of nutrition in animals. जंतुओं में भोजन क्या है? भोजन क्या है? कुछ भी हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट में मांसाहारी तथा शाकाहारी, पोषण की समानता जिंदगी निम्नलिखित 5 अवस्थाएं अथवा चरण पाए जाते हैं। नंबर 1, अंग ग्रहण। नंबर 2, पाचन। नंबर 3, अवशोषण। नंबर 4, स्वांगीकरण। नंबर 5, मल विसर्जन। बहिक्षेपण। पोषण की उपयुक्त अवस्थाएं विभिन्न श्रेणी के जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार से चलती रहती हैं। जैसे नंबर 1, अंतग्रहण। नंबर 2, पाचन। नंबर 3, अवशोषण। नंबर 4, स्वांगीकरण। नंबर 5, मल विसर्जन, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं बहिक्षेपण। जो पोषण की जो उपयुक्त अवस्था है विभिन्न श्रेणियों के जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार से चलती है, वह नंबर 1 है भोजन का अंतग्रहण, इंजेशन ऑफ फूड। जंतुओं द्वारा प्राप्त किया जाने वाला भोजन मांसाहारी हो अथवा शाकाहारी ऐसे तरल या ठोस रूप में जो अविसरणशील होता है प्राप्त किया जाता है। भोजन को प्राप्त करने अथवा अंतर्ग्रहण की विधि परिणाम या जंतुसम कहलाता है। होलोजोइक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? होलोजोइक। और क्या है? जैसे इसमें अमीबा इस अवस्था में जो भोजन को अपने बाह्य वातावरण से ग्रहण किया जाता है। विभिन्न जंतुओं में यह क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। सरलतम जीव अमीबा में कोशिका की सतह से भोजन ग्रहण किया जाता है। अलग अलग प्रकार से होती है, जो यह सीधा कोशिका द्रव में खाद्य रिक्तिका में आता है। अन्य जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है। मुख की सहायता के लिए कुछ अंग भी होते हैं, जैसे क्या हाइड्रा जैसे जंतुओं में स्पर्शक भोजन के लिए मुख होता है। पाचन क्रिया की खोज। भोजन के शरीर में पहुंचकर काम में आने की बात के बारे में
वर्ष 1815 से पूर्व अधिक जानकारी नहीं थी। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु तथा हिप्पोक्रेटिस के विचार से भोजन पेट में पहुंचकर पचता है। दूसरे लोगों का विचार था भोजन पेट में पहुंचकर सड़ता। पाचन क्रिया की खोज वर्ष 1822 में एक सहयोग की देन है। अमेरिका के लेक मिशिगन के पास एक गांव में रविवार के दिन एक कारखानों में मजदूर के पेट में बंदूक चलाने लगी गोली एक सहयोग की प्रेरणा बनी।